नमस्कार दोस्तों, यूएस एड फंड को लेकर एक नई खबर सामने आई है। फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत को यूएस एड का 21 मिलियन नहीं 750 मिलियन यूएस डॉलर मिला है टू रन 7 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, बट दैट मनी नॉट रिलेटेड टू वोटर टर्नआउट्स। ऐसा कोई भी प्रोग्राम इस पैसे से नहीं चलाया गया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दर्जनों भर के आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं। देश दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है। नो मेंशन ऑफ यूएस एड फंडिंग फॉर वोटर टर्नआउट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। यूएस एड फंडेड 7 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन FY24 बट नॉट रिलेटेड टू द वोटर टर्नआउट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के द्वारा जो तथाकथित आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर भारत को वोटर टर्नआउट्स के लिए गया है, एंड हाल ही में ट्रंप के द्वारा जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन सब की वजह से भारत में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सरकार के द्वारा अपोजिशन को घेरा जा रहा है एंड अपोजिशन सरकार को इस मुद्दे के ऊपर घेर रही है। अमाइड दीज ग्रोविंग कंसर्न्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ने और बड़ा हड़कंप मचा दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज किया गया है दैट द एजेंसी फंडेड 7 प्रोजेक्ट्स जिसकी कीमत से 750 मिलियन यूएस डॉलर है। 2023-24 में भारत में ये फंड किए गए हैं और ये पैसा भारत सरकार के द्वारा पार्टनरशिप में यूएस एड के द्वारा इंप्लीमेंट जो है किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है कि इसमें से कुछ अमाउंट वोटर टर्नआउट के लिए भी दिया गया है या फंड किया गया है। नो मेंशन ऑफ यूएस एड फंडिंग फॉर वोटर टर्नआउट्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगेन ये एक नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द बायलैटरल फंडिंग अरेंजमेंट्स। इन्होंने कुछ डिटेल्स साझा की हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और ये बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में 750 मिलियन यूएस डॉलर भारत में फंड किए गए हैं, एंड ड्यूरिंग दिस सैड ईयर नो फंडिंग वाज मेड फॉर एनहांसिंग वोटर टर्नआउट बट टू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेल्थ, और इन सब के अलावा भी सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एडॉप्शन प्रोग्राम, एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कॉमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। इन बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पैसा इन्वेस्ट या फंड किया गया है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का वोटर टर्नआउट का मेंशन नहीं किया गया है। जबकि हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि ये पैसा भारत को गया है और 21 मिलियन डॉलर मेरे फ्रेंड मोदी जी को गया है। इन्हीं के प्रशासन डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कहना है कि ये पैसा हमने कैंसिल कर दिया, भारत को ये पैसा गया ही नहीं है। तो आप देखोगे कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इनके द्वारा दी जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत में इस मनी को लेकर एंड यूएस एड को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पूरे भारत देश में हम देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज एंड जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं सत्ता पक्ष में बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन को अभी के लिए स्टार्ट कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। और आप देखिए कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड अदर एजेंसीज आर आल्सो पार्ट ऑफ द सैड इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, एक चीज हमको और समझनी पड़ेगी। अब जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वोटर टर्नआउट्स के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं आया है, सेम तरह के क्लेम्स इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा किए गए हैं एक रिपोर्ट पेश करके। इन्होंने कहा है कि ये पैसा हमने फैक्ट चेक किया है, भारत के लिए नहीं बल्कि ये पैसा तो बांग्लादेश के लिए गया था। टीम मस्क फ्लैग्स, ट्रंप वेव्स, बट a fact check 21 million US dollar did not go to India for voter turnouts was for the Bangladesh। ये पैसा तो बांग्लादेश के लिए गया, भारत के लिए आया ही नहीं है। जबकि इसके विपरीत
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एलोन मस्क के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए 21 मिलियन पैसा भारत को जाना था वो हमने कैंसिल कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये पैसा मेरे मित्र मोदी जी को चला गया है, उनकी सरकार के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे अभी के लिए अनभिज्ञ हैं जो हमको जानना जरूरी है। हर एक भारतीय को ये जानना जरूरी है कि ये पैसा आया है या नहीं आया है, अगर आया है तो किन के हाथों में आया है और किस तरह से इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया भारत में, और कौन कौन सी गतिविधियां इस पैसे के माध्यम से की गई हैं। क्योंकि ये पैसा आज से नहीं 1951 से भारत में आ रहा है। हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बायलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस है इंडिया को, ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, जिसे यूएस एड के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड सिंस इट्स कमेंसमेंट यूएस हैड अप्रूव्ड इकोनॉमिक असिस्टेंस of over 17 billion US dollar to India in various sectors for over 555 projects. It means ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पैसा भारत में आया है और इतना बवाल मचा है। 1951 से जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा ही इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे कि भारत उस समय एक विकसित देश था और भारत में विकासशील प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए इस तरह का पैसा, इस तरह की असिस्टेंस हमको चाहिए थी। तो ये पैसा लगातार वहां से आ रहा है, लेकिन ये पैसा भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करने के लिए नहीं, एक गुड फेथ में ये पैसा आना था। उसी तरह से हमने अरेंजमेंट्स किए थे कि भारत में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको चलाने हैं, बट उसके लिए फंडिंग यदि बाहर से हमको मिल जाए तो हम स्मूथली ऐसे प्रोजेक्ट्स को चला सकते हैं। जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि हाँ, ये जो इशू है ये कंसर्निंग है और हमारी सरकार इसको देख रही है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि देखिए ये जो पैसा यूएस एड का भारत में आ रहा है ना, ये एक गुड फेथ में आना था, इट इज इन ए गुड फेथ। लेकिन जो रिपोर्ट्स एंड जो तथाकथित दावे किए जा रहे हैं उसे देखने को ये लगता है कि ये बैड फेथ में इस्तेमाल किया गया है और गलत गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल जो है किया जाना था या किया जा रहा है। अभी इस बात पे भी संशय बना हुआ है, किया जाना था या किया जा रहा है। Amid the growing concerns over the US aid funding in India, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on Saturday called recent revelations by the Trump administration concerning and confirmed that the government is investigating the matter. इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए शुरुआत में जब ये यूएस एड का पैसा अलाउ किया गया था भारत में तो ये गुड फेथ में था, इट इज इन ए गुड फेथ। बट अब जो रिपोर्ट्स इस चीज को ये सजेस्ट कर रही हैं तो इससे ये हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका बैड फेथ में जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है। इट इज वेरी डेंजरस एंड मैकियावेलियन गेम, ही रिमार्क्स। खैर, अब बहुत सारे सवालात मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी होंगे कि पैसा आया है तो कितना पैसा आया है, किसके हाथों में आया है, अगर नहीं आया है तो ऐसे आरोप भारत पे क्यों लगाए जा रहे हैं, और ये 21 मिलियन वोटर टर्नआउट्स के लिए भारत के लिए था या बांग्लादेश के लिए था। तो कई सारे सवालों के जवाब अभी के लिए हमको चाहिए, जिसके ऊपर हमारी सरकार कंसर्निंग है एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट इसके रिगार्डिंग आती है तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिपोर्ट है इसका क्या महत्व रह जाता है इस पूरे कंसर्निंग इशू को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।